नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। भारत का अपना स्पेस सेंटर भारत स्पेस में नई उड़ान भर रहा है। अगले कुछ सालों में भारत स्पेस में अपना घर बनाने भी जा रहा है। बीते 8 दशकों में भारत के स्पेस प्रोग्राम में काफी तरक्की हुई है। भारत चांद पर कदम रख चुका है और उस जगह को चूम चुका है जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। भारत ने मिशन आदित्य के जरिए सूरज से भी अब आंखें मिला ली है। अब हम स्पेस में अपना खुद का घर बनाने जा रहे हैं। यानी गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है और इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS कहा जाने वाला है। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसे रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। दूसरा है चीन का त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे इंटरनेशनल स्पेस प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि क्या होता है स्पेस स्टेशन, इसमें एस्ट्रोनॉट्स कैसे दिन गुजारते हैं, स्पेस स्टेशन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। तो देखिए, स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में अपना खुद का स्टेशन होना। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं और इसे एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी यह स्पेस में मैन मेड स्टेशन होता है जहां धरती से कोई एस्ट्रोनॉट जाकर आराम से रह सकता है। इस स्टेशन में इतनी क्षमता होती है कि इस पर स्पेसक्राफ्ट उतारा जा सकता है। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। और इसके साथ देखिए, अगर हम आपको आसान भाषा में इसे समझाएं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेस स्टेशन का मतलब वो होता है जहां जाकर आप रुक सकते हैं। हालांकि पृथ्वी की तरह रुका हुआ नहीं होता। यानी कि जैसे पृथ्वी पर मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट्स पर आप जब जाते हैं तो उसे भी हम स्टेशन कह देते हैं, लेकिन ये वैसा स्टेशन नहीं है। तो आपको ये जानकारी दे दे कि कोई स्टेशन ऐसा नहीं है जैसे हम धरती पर देख रहे हैं इस वक्त। दरअसल ये स्टेशन ऐसा होगा जिसमें चक्कर लगता रहता है, पृथ्वी पर सैटेलाइट की तरह। एक तरह का ये सैटेलाइट ही है, जैसे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते रहते हैं ना, और वो ऊपर ऊपर चक्कर लगाते लगाते अलग काम भी करती रहती है। तो कोई सैटेलाइट मौसम के बारे में बताती है, कोई निगरानी कर रही है, कोई टीवी के सिग्नल वापस धरती पर भेजती है। अब ऐसे दर्जनों सैटेलाइट्स कई देशों ने भेज रखी हैं। तो वैसे ही ये भी एक बहुत बड़ा सा सैटेलाइट की तरह ही अपनी भूमिका अदा करता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अभी किन किन देशों के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है और कुल कितने स्पेस स्टेशन इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए, अगर हम आपको इस बारे में भी जानकारी दें तो आप ये समझिए कि अभी 2 स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में हैं। पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS और दूसरा चीन का त्यांगोंग स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी है और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की अगुवाई में इसे तैयार किया गया है। अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं, जबकि चीन के स्पेस स्टेशन त्यांगोंग का मतलब आकाश का महल है। त्यांगोंग पृथ्वी की कक्षा से 340 से 450 किलोमीटर की दूरी पर है और आने वाले समय में चीन अपने स्टेशन का आकार बड़ा करने वाला है। तो फिलहाल देखिए, स्पेस स्टेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तौर पर महज 2 स्टेशन है, लेकिन भारत भी अब बहुत जल्द इस कतार में नजर आ सकता है, इन देशों के साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि भारत भी इसी तैयारी में इस वक्त जुटा हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद वो प्लेटफॉर्म है जहां अंतरिक्ष जाने वाली सवारियां उतरती हैं, यहां पर रहती हैं और विज्ञान के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। लेकिन धरती से यहाँ की जिंदगी एकदम अलग होती है। आप ये जानकर के हैरान हो सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 24 घंटे में 16 बार सूर्यास्त होता है और ऐसा क्यों होता है हम आपको आगे बताएंगे।
लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आखिर क्या क्या सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो देखिए, आईएसएस में अब तक क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। आईएसएस को अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत कुल 18 देशों ने मिलकर इसे तैयार किया है। इसके कंट्रोल यूनिट को रूस के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 109 मीटर की बताई जाती है। आईएसएस न्यूनतम 330 किलोमीटर और अधिकतम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। धरती पर आईएसएस का वजन 4,20,000 किलोग्राम का है। इसे बनाने में 15,000 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए 6 स्लीपिंग रूम्स भी तैयार हैं। इसमें 2 बाथरूम और एक जिम भी है। आईएसएस के जिम को एडवांस रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस कहते हैं। यहां अंतरिक्ष यात्री वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वर्कआउट करते समय वैक्यूम सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वजन स्टिमुलेट हो सके। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट के खाने पीने, पढ़ने लिखने, सोने का सारा इंतजाम होता है। उनकी हर एक एक्टिविटी को धरती से मॉनिटर किया जाता है। आईएसएस अभी पृथ्वी के चारों ओर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है और इसी वजह से बहुत खास भी हो जाता है। इसी वजह से कई साइंटिस्ट्स को इससे कई अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने में भी फायदा होता है। अब आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। वो 41 साल के बाद स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन गए। वे एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट्स के साथ आईएसएस के लिए रवाना हुए थे और 41 साल पहले आपको याद होगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे, लेकिन इस स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। तो फिलहाल फैल्कॉन 9 रॉकेट का इस्तेमाल इसमें किया गया है और फैल्कॉन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। फैल्कॉन 9 रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट है, यानी कि एक बार अगर एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथ वो अंतरिक्ष में लेकर जाता है तो उसके बाद उसकी वापसी भी हो जाती है दोबारा उसी स्थान पर जहां से उसने उड़ान भरी होती है। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दे कि मिशन तकनीकी खराबी और मौसम की दिक्कतों के कारण अब तक 6 बार टाला गया था, लेकिन 25 जून को यह मिशन कामयाब रहा। शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की थी। दोनों के बीच 18 मिनट 25 सेकंड की बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। इसके लिए पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को टास्क भी दे दिया है। पीएम ने शुभांशु शुक्ला को बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवा देते हैं। जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे। तो पीएम मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उनका एक्सपीरियंस भी पूछा और इसके जवाब में शुभांशु शुक्ला ने क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी,
तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पहुंचे चारों यात्री 14 दिनों तक रहेंगे और फिर 7 प्रयोग भी वो करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी। अब हम आपको ये पूरा मामला समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि कैसे यहां पर किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और कैसे भारत की ओर से इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई ऐसे सवाल भी हैं जो कि तैयार किए गए थे। देखिए, आप इसे यूं भी समझ सकते हैं जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवन पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे, जिसमें कि ये बताया जाता है लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाने का काम भी इन सभी को एक साथ करना है। शुभांशु की टीम खेती की संभावनाओं पर भी प्रयोग करेंगी, जिसके लिए वो 6 तरह की फसलों को बीज अपने साथ लेकर के स्पेस स्टेशन में गए हुए हैं। ये प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अन्न उगाने में मददगार होगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में सलाद के बीज अंकुरित करने पर भी रिसर्च की जाएगी, यानी किस तरीके से मानव जीवन को और ज्यादा आसान स्पेस स्टेशंस में बनाया जा सकता है, इस पर भी कई तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और होंगे। तो शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी के निचले कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से फिर वापस लाना भी है। भारत के लिए यह मिशन कितना अहम है, अब जरा वो जान लीजिए। देखिए, आप अगर इसे आसानी तरीके से आप समझना चाहते हैं तो हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि कैसे शुभांशु का यह अनुभव गगनयान मिशन के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि वापस आने के बाद वो जो डेटा और जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेकर के धरती पर लौटेंगे, वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। और इस मिशन पर भारत ने अब तक तकरीबन 548 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का भी खर्च शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हुए हैं, यानी पूरी तरह भारत इस तैयारी में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द अपना खुद का स्पेस सेंटर तैयार कर ले। और इसी वजह से शुभांशु शुक्ला को प्रधानमंत्री की ओर से एक होमवर्क भी दे दिया गया है। हालांकि शुभांशु शुक्ला से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उनसे अंतरिक्ष की परिस्थितियों और उनके साथ तालमेल बिठाने के तरीके के बारे में भी पूछा, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, आपको वो सुनवाते। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं, अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में, सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। माइक पे भी जैसे छोटी चीजें हैं, इसको छोड़ भी दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं।
तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण ने हाल ही में कहा था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश विश्व के पहले 5 देशों में शामिल हो गया है। हम ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं। भारत स्पेस लीडर बन रहा है। हमारी योजना साल 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। और ऐसे में अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते और समझाते हैं कि आखिर कैसा होगा भारत का स्पेस स्टेशन। देखिए, भारत के स्पेस स्टेशन में 5 मॉड्यूल्स होंगे। इन्हें अलग अलग मकसद जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स के रहने, रिसर्च के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। और शुरू में इसे 3 एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए डिजाइन किया जाएगा। जो अभी हालिया में जो 2 स्टेशंस पहले से मौजूद है उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जो भारत जिस पर काम कर रहा है वो पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए डिजाइन किया जाएगा और बाद में इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कुल मिलाकर के 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा, यानी इसका साइज एक फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। स्पेस स्टेशन का वजन 52 टन का होगा। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा और इस पर सबसे ज्यादा खास ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी दे रहे हैं। इसरो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, इसके लिए काम कर रहा है और इसी वजह से अलग अलग तरीके से इसके लिए प्लानिंग्स भी अभी से की जा रही हैं। भारत के स्पेस स्टेशन में कई तरह के रिसर्च वर्क के लिए इंटीग्रेटेड रूम होंगे। इसमें एक लिविंग क्वार्टर्स होगा और साथ ही जहां 3 से 4 एस्ट्रोनॉट के रहने की जगह हो पाएगी तो इसका लेबोरेटरी स्पेस साइंटिफिक प्रयोगों के लिए भी होगा। यानी अलग से ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी कि जिन एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब की आवश्यकता हो वो पहले से तैयार रहें। इसके कंट्रोल सेंटर में स्टेशन के मॉनिटरिंग और फिर ऑपरेशंस को देखने के साथ एक्सपेरिमेंट्स को चलाने के काम भी किए जा सकेंगे। ISS की तरह भारत के स्पेस स्टेशन में भी एक कपोल होगा, यानी कि बड़ी सी खिड़की। इससे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से सीधे तौर पर धरती को देख सकेंगे, साथ ही स्पेस में हो रही एक्टिविटी की मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। भारत की तैयारी क्या है और कब तक ये बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, स्पेस एक्सपर्ट डॉक्टर निशिकांत ओझा से सुनिए क्या है इसकी तैयारियां। काफी हद तक अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करते हैं तो इंडिया ने एक सॉलिड फाउंडेशन ऑलरेडी रख दी है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इसरो काफ़ी उस पर हद तक काम कर रहा था। गगनयान, उसने जो प्रोजेक्ट है मिशन गगनयान को जो ऑपरेशनलाइज किया, उसके बाद इन स्पेस है। इन स्पेस के साथ उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज़ को भी काफ़ी प्रमोट किया, जो कि काफ़ी हद तक जिन्होंने लियो सैटेलाइट्स की अगर हम बात करते हैं, छोटे सैटेलाइट्स की जो लो ऑर्बिट वाली होती हैं, उनको काफ़ी हद तक स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटिटीज़ ने मिलकर काफ़ी हद तक उसको एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं। तो जहाँ तक अगर हम बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और अगर हम बात करते हैं इंडिया की प्रिपेयरनेस की, तो वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से इंडिजिनस R&D और ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुकी है। और 2035 का जो कि एक टारगेटेड बेंचमार्क है कि उस पीरियड तक अगर हम अपना जो एक स्पेस स्टेशन है उसको हम बेसिकली एक नॉट फुल्ली बट ऑपरेशनल फॉर्म में एग्जीक्यूट कर देंगे। तो भारत अब अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। 2035 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक स्पेस स्टेशन को बनाने में कितना वक्त और कितना लागत का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बनाने में अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप और जापान ने मिलकर सहयोग किया। खबरों की माने तो इसको बनाने में तकरीबन 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था। इसको बनाने में भी काफी वक्त लगा। space.com की माने तो ISS का निर्माण साल 1998 में शुरू हुआ था और साल 2011 में आकर इसे पूरी तरह बनाया जा सका। अब भारत का इसे बनाने में कितना खर्च आने वाला है ये एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जानकारों की अगर माने तो इसे बनाने में 40 से 50 हजार करोड़ लागत लग सकता है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
स्पेस स्टेशन बनाने में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट की कितनी, मतलब उसकी प्रेडिक्शन क्या है, उसका अमाउंट कितना आएगा, तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा एक क्वेश्चन बनता है। ये इस पे कोई भी किसी तरीके का बजट एलोकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो टेंटेटिवली एक फुल प्लेज स्पेस स्टेशन की हम बात करते हैं, जो ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें जो एक एस्टिमेटेड अमाउंट आता है वो 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ आता है, लेकिन जो कि प्रोजेक्टेड लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं सारी चीज़ें, और अब काफ़ी चीज़ें जैसे चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, रॉ मटेरियल्स की भी काफ़ी डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है, तो वो अगर हम बात करते हैं तो वो कॉस्ट जो है बढ़ के एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 40,000 से अराउंड 50,000 करोड़ तक आना चाहिए। और अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष में अपना घर बनाने के बाद भारत को क्या फायदा इससे होगा। भारत 40 से 50 हजार करोड़ तक का जिस तरह इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में अगर करने जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भी काफी ज्यादा होगा। एक तो सबसे बड़ा फायदा, भारत अंतरिक्ष में भी अपना झंडा लगा पाएगा और उन ताकतवर देशों के साथ भारत का भी नाम शामिल हो जाएगा, जिसके पास स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन है। अब इसके क्या फायदे होंगे वो बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर निखिल अग्रवाल जी। भारत को अपने स्पेस स्टेशन बनाने के कई लाभ होंगे। ये वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेष रूप से अगर बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक साइंसेस या पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान में बहुत माइक्रो रिसर्च में फायदेमंद होगा। और इसके अलावा अगर अंतरिक्ष स्टेशन मानव स्वास्थ्य के बेहतर बनाने में मदद करेगा, क्योंकि जो रिसर्चर्स होंगे ये पृथ्वी पर जटिल मानव स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यूज करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, रोग निर्माण का अध्ययन करते हैं और दवाओं और उसका कैसे उसका क्योर होगा, उसका उपकरणों का परीक्षण कर सकते हैं। तो अभी आपने FITT के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर निखिल अग्रवाल जी को सुना, लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इनमें एक्सियोम स्पेस, ब्लू ओरिजिन और वॉयगर स्पेस प्रमुख हैं। इसके अलावा चीन अपना स्पेस स्टेशन बना ही चुका है और भारत की तैयारी है जो 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाने में सभी ताकतवर देश क्यों जुटे हुए हैं, वो भी समझना जरूरी है। सुनिए इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कुछ बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि सेट जो वॉरफेयर है ये बेसिकली स्पेस ओरिएंटेड हो जाएगी, और इसमें अब तो ये हो रहा है कि देयर इज नो नीड ऑफ किलिंग सोल्जर। आपके पास अगर इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास वो फैसिलिटी है, तो किल शूट द सैटेलाइट। आज के समय में 11,700 सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट्स में घूम रही हैं, और जिसमें से 6,000 या 7,000 के आसपास जो है स्पेस एक्स की सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर। तो अगर आप देखो 60% ऑफ द टोटल की कवर तो वही कर रहा है। और अगर हम टोटल बात करते हैं जो कुछ ग्रेवयार्ड्स में सैटेलाइट्स पड़ी हुई हैं, कुछ नॉन फंक्शनल सैटेलाइट हैं, तो ऑर्बिट के अंदर अराउंड मेरे हिसाब से अराउंड 15,000 सैटेलाइट्स इस समय उसकी कैपेसिटी है, और 1 लाख की लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट्स में उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उसको एब्जॉर्व कर सकता है वो। तो अब तो ये बातें हो रही हैं कि अगर हम सैटेलाइट्स को किस तरीके से डैमेज करें। अगर सैटेलाइट टूट गया तो आपका कम्युनिकेशन टूट गया, कम्युनिकेशन टूट गया तो आपका एयरक्राफ्ट से लिंक टूट गया, आपका रेडार से लिंक टूट गया, सोल्जर आइसोलेशन में काम करने लगा, फाइटर अब अलग, मिसाइल अलग डायरेक्शन में चलने लगी, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। तो अगर सैटेलाइट की एक वॉरफेयर में और डिफेंस में अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो इसका मेन जो थ्रस्ट एरियाज हैं, वो अगर सैटेलाइट डैमेज होती है तो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया आपका, फिर नेविगेशन एरर आ गया, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज इंटेलिजेंस हो गई, और उसके बाद लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया। तो अगर आप देखें तो पूरे 5 के 5 पिलर्स जो हैं ये आपके पूरे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपका वो सारी चीजें, ये 5 बेसिक कोर पिलर ही अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए तो आपकी जो वॉर है वो तो एकदम नल एंड वाइड हो गई सारी चीजें।
तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर स्पेस सेंटर खुद का होने का क्या मतलब होता है। इसी वजह से भारत भी इसी जद्दोजहद में है कि 2035 तक इस सपने को साकार कर दे और बाकी के तमाम देश भी अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए अपने अपने स्पेस सेंटर्स को लेकर के तत्परता दिखाते हैं, वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।